Hello students, I am your English teacher and today we are going to read chapter number 1, The Tiny Teacher. Though so very small, यद्यपि बहुत ज़्यादा छोटी, द एंट इज़ अनबिलीवली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. जो चींटी होती हैं वो अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और सख्त परिश्रमी होती हैं. अमंग्स द वेरियस काइंड, भिन्न भिन्न प्रकार की चींटियों के मध्य, द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड. जो आम जो चींटियाँ होती हैं वे काली या रेड कलर की होती हैं. एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम कॉल्ड एंट हिल. जो चींटियाँ होती हैं वे अपने आरामदायक घरों में रहती हैं जिनको हम एंट हिल कहते हैं. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन. सबसे छोटे कीट पतंगे का नाम लीजिए जो आपने देखा हो. एंड द वाइजेस्ट, और सबसे वो बुद्धिमान हो. इज इट द फ्लाई, क्या ये एक मक्खी है? नो इट इजंट, नहीं यह नहीं है. इज इट द मॉस्किटो, क्या ये एक मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं यह मच्छर नहीं है. देन इट मस्ट बी द वर्म, तब यह अवश्य ही एक कीड़ा होगा. नो नन ऑफ दिस, नहीं इनमें से कोई भी नहीं है. इट इज़ द एंट, ये चींटी है. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. द कॉमनेस्ट जो आम होती है, सबसे छोटी और सबसे बुद्धिमान कीट. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ, जो चींटी के जीवन की जो कहानी है, साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, वो लगभग झूठी प्रतीत होती है. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट, लेकिन लोगों ने चींटियों को एक पालतू के रूप में भी रखा है. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनका जो प्रतिदिन का जो व्यवहार है उसको काफ़ी निकटता से देखा है कि जो व्यवहार वे करती हैं चींटियाँ, उनके व्यवहार को काफ़ी क्लोजली, काफ़ी निकटता से उन्होंने इसको वॉच किया है, देखा है. सो इसलिए वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. इसलिए हम जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में सच्चाई जानते हैं इस छोटे से मेहनती और बुद्धिमान प्राणी के बारे में. सेकंड पैरा बेटा. An ant uses its feeler or antenna to talk to other ants by passing messages through them. जो चींटियाँ होती हैं बेटे, ये अपने फीलर्स, जो एंटेना होता है जिसको हम टेंटेकल्स भी बोल देते हैं, स्पर्श से एक दूसरे से ये आपस में अपना जो हालचाल पूछती हैं. तो एन एंट यूजेज इट्स फीलर और एंटेना, जो चींटियाँ होती हैं अपने जो एंटीना या फिलर्स जो होते हैं इनका प्रयोग करती हैं टू टॉक, बातें करने में, टू अदर एंट्स, दूसरी चींटियों से. बाय पासिंग मैसेज, ये मैसेज भी पास करती हैं इस फिलर्स के माध्यम से, थ्रू देम, उनके पास. वॉच ए रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. वॉच ए रो ऑफ एंट्स, एक जो चींटी है, चींटी एक जो पंक्ति है चींटियों की, उसको आपने दीवार पर ऊपर नीचे आते जाते हुए देखा होगा. ईच एंड्स ग्रीट ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर पिलर्स. ईच एंड, प्रत्येक चींटी, ग्रीट्स, धन्यवाद करती है, ऑल द अदर कमिंग, सभी दूसरी आने वाली चींटियों का, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो विरोधी दिशा से आती हैं, बाय टचिंग देयर पिलर्स, अपने पिलर को स्पर्श करके. नेक्स्ट पेज बेटे. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट, कई प्रकार की चींटियाँ होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. जो उनके अंदर कॉमन होती हैं वे होती हैं काली और लाल रंग की चींटियाँ. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हमने उनको बचपन से देखा है. बट हैवंट पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है. वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट, वे अपने आरामदायक घर में रहती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटे? नेस्ट बोलते हैं, घोंसला कह सकते हैं. और एंट हिल या एंट हिल.
चींटी की जो हिल होती हैं, जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं, उसके चारों तरफ मिट्टियाँ डालकर वे एंट हिल के रूप में जो है ना अपना जो है शो करती हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। प्रत्येक चींटी के जो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, हजारों छोटे छोटे कमरे होते हैं, एंड पैसेज और रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दिज रूम्स द एंट क्वीन एंट्स लेग्स। इन सम ऑफ दिज रूम्स, इन कमरों में से, इन कमरों में कुछ कमरों के अंदर से जो कुछ कमरे हैं उनके अंदर जो क्वीन एंट है वहाँ वो अपने अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। जबकि जो दूसरे जो रूम्स बच जाते हैं वे जो है नर्सरी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं फॉर द यंग वंस, छोटे जो चींटियाँ हैं उनके लिए। कार्ड ग्रब्स, जिनको हम ग्रब्स बोलते हैं, लार्वा कह सकते हैं आप उनको। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर। जो काम करने वाले होते हैं उनके रिजर्व क्वार्टर होते हैं, उनके रिजर्व आरक्षित रूम होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वे अधिकतर समय वेस्ट स्पेंड बिताती हैं ऑफ सर्चिंग फॉर फूड। किसके लिए बेटे? भोजन की तलाश में। जो वर्कर एंट होती हैं वे जो हैं अपना अधिकतर समय भोजन की तलाश करने में बिताती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। जो भोजन वे तलाश करके लेके आती हैं तो कुछ कमरे जो होते हैं वे इस भोजन के स्टोर हाउस के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सिपाही होते हैं उनकी अलग से बैरक्स होती हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड। किसी भी वर्कर को जो है सिपाही जो सोल्जर्स के जो हाउस होते हैं उनमें रहने की परमिशन नहीं होती है, या कोई भी वर्कर जो है जो सोल्जर्स के जो हाउस होते हैं उनमें रहने का प्रयत्न नहीं करता है। नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। नहीं कोई सोल्जर जो है सिपाही है भोजन की तलाश के लिए बाहर जाता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए गर्ल। किसी भी वर्कर, सोल्जर या क्लीनर ने अब तक किसी भी गर्भ को, किसी भी लार्वे को नुकसान नहीं पहुंचाया है। सो यू सी, इसलिए आप देखते हैं एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, कि एक जो चींटी का जो लाइफ होता है बड़ा ही शांतिपूर्वक होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। ईच डज, प्रत्येक चींटी जो है अपने हिस्से का जो काम है उसको बड़ी ही इंटेलिजेंटली, बड़ी ही भद्रता से और बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और वह ग्रुप के जो दूसरे मेंबर होते हैं उनके साथ वो कभी भी फाइट नहीं करती है, कभी भी लड़ाई नहीं करती है। इसलिए बेटे नेक्स्ट जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट की नेक्स्ट टाइम डालेंगे। ओके बेटे।